फ्रेंड्स, मैं अमनदीप सिंह आपके साथ यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए शिवालिक एजुकेशन इरा के साथ जुड़ा हूँ और आपको इंग्लिश की तैयारी कराऊंगा। जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, जैसे डिफेंस के लिए बहुत बच्चे रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर हमें इंग्लिश की क्लासेस चाहिए। शिवालिक एजुकेशन इरा ने आपको इंग्लिश का टीचर यहाँ पे ज्वाइन कराया है मुझे और मैं आपको इंग्लिश की क्लास पढ़ाऊंगा। अब इंग्लिश को आप बोलते हैं कि इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड है, नहीं। यहाँ पे हम इंग्लिश आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको इतनी इजी लगेगी कि इंग्लिश कुछ नहीं है। इंग्लिश को तो आप ये बोलोगे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्ल्स बोलेंगे मेरा बॉयफ्रेंड है। इंग्लिश इतनी इजी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि तो कुछ है नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि इंग्लिश इतनी इजी है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा आप टारगेट पूरा कंप्लीट कर पाओगे। मैं आपको एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, सीडीएस इन सभी को लेके आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा डिफेंस से। क्योंकि जो 12th पास बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि डिफेंस को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दे कि हम डिफेंस के लिए जाएंगे। तो डिफेंस में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है? इंग्लिश। सभी में वनडे एग्जाम में डिफेंस में इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए ज्वाइन हुआ। तो इंग्लिश अभी एयरफोर्स में क्या प्रोसेस है, क्या एग्जाम में क्या आता है, मैं वो आपको पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको वो बता देता हूँ, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगी हमें किस टाइप से किस तरीके से स्टार्ट करना है। क्योंकि हमें अगर बेस का ही नहीं पता और हम आगे उसको पढ़ाने चले गए तो कुछ फायदा नहीं है। हमें पता तो होना चाहिए हम किस लेवल से लेके उसको चले, कहां तक हमें पहुंचाना है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स में 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। 20 मार्क्स में आपकी ग्रामर, वोकैब और रीडिंग सेक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा कितने मार्क्स का आता है। ये आपके दोनों मिला के जो है ना 10 मार्क्स के आते हैं, ये अकेला 10 मार्क्स का आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपके लिए हार्ड है। अरे इसको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल चीजें है ना, इसको किस तरीके से कवर किया जाए वो हम देखेंगे। वोकैब में आपको सिनोनियम पूछे जाएंगे, एंटोनियम से क्वेश्चन आएगा और आपका स्पेलिंग करेक्ट से आएगा। इडम फ्रेजिस से क्वेश्चन आएगा आपका। अब इनमें से आपका एक एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो आपके 5 नंबर पूरे पक्के हैं। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना वो 3 से 5 नंबर का आता है। और आप इतना इंग्लिश तो आप पढ़ चुके होते हो कि 11th 12th में कि आप उसको पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। अब मैं भी यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा जिससे कि आप इनको कंप्लीट अपने रिजल्ट में कवर कर पाओ। अरे वो क्या है, हम हर वीडियो के लास्ट में आपको डेली 5 वोकैब कराएंगे। जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ता जाएगा उस तरीके से हम अपनी वोकैब की क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हम डेली आपको वोकैब कराते रहेंगे। और ये ग्रामर है जो कि 10 मार्क्स की है। इसमें से हमें कैसे वो करना है। ग्रामर में नाउन, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सभी में से एटसेट्रा बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो अभी आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाते जाएंगे। ग्रामर की जो आती है जिनमें तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें जैसे कुछ एरर्स होती हैं, कुछ मिसस्पेल्स होते हैं। अब वो आपको कवर करने हैं। वो किस तरीके से, अगर आप 100% पढ़ोगे तभी हो पाएगा। हमें 20 मार्क्स का ही टारगेट लेके चलना है और बच्चों की तरह 10 मार्क्स का टारगेट नहीं लेना कि हमें बस अपनी कट ऑफ फाइनल करनी है। अरे कट ऑफ तो बहुत बच्चे करते हैं, इतनी सीट्स नहीं है। आपको कैसे वहां तक पहुंचना है? आपको 20 का टारगेट लेके चलना है, जब भी आप वहां तक पहुंच पाएंगे, वरना आप फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वो नहीं करना, हमें 20 गाने हैं जब भी हमारा सिलेक्शन एयरफोर्स में होगा। अच्छा चलो, तो आपके सिलेबस की बात हो गई। अब मैं तो भी आपको बताऊंगा मैं किस टॉपिक को कब कैसे कवर करना है। बाकी ये तो एयरफोर्स का सिलेबस सही। अभी आप नेवी में देखोगे तो नेवी में ये 25 मार्क्स की आती है। उसमें क्या है, ग्रामर आपकी 15 मार्क्स की हो जाती है
और 15 से ना होगे तो 12 13 की रहती है, इसमें कि आपकी वोकैब की 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 से 5 ही नंबर का आता है एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, ये सबको देगा। अब एनडीए में तो आपने देखा होगा, उसमें 40 मार्क्स की ओनली इंग्लिश होती है, जिसमें कि आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स भी होते हैं, सब होते हैं, वो कि जो हम वोकैब में कवर कर रहे हैं आपका। अब वोकैब में ये तो नहीं कि हम आपको 2 ही 3 नंबर का पढ़ाएंगे, हम आपको डेली वोकैब कराएंगे, जिससे कि आपका 40 नंबर कवर हो जाए। और आपको उसमें क्या होता है, जंबल सेंटेंस भी जो होते हैं कि हमें वो कवर करने, अरेंज करने, ABCD इस टाइप में, वो भी हम आपको वोकैब के अंदर कंप्लीट करा देंगे। वो कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, हम उनको आपको सारे कवर कराएंगे, आप टेंशन न लो। जब हम आपके साथ हैं, आपका एम सक्सेसफुल होगा, आपकी जॉब पक्की है, ठीक है। मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है, जैसे मैं वहाँ पे एनडीए एयरफोर्स की बहुत अच्छी कोचिंग देता था। मैंने सिलेक्शन भी बहुत बच्चों का कराया है, वो भी बोलते हैं सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। अब मैं अभी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको 0 से 100 लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, बट आपको साथ में नोट्स और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना होगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिलेक्शन तो आपको भगवान भी उतार के नहीं दे सकता। आपको तो साथ में नोट्स भी बनाने हैं। और अभी फिलहाल ऑफलाइन कोचिंग वैसे भी बंद है, तो मेरे को शिवालिक एजुकेशन इन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किया है, सर आप हमारे बच्चों को भी आगे पढ़ाएं, तो मैं आपके साथ यहाँ पे आया हूँ। तो आप जितना मैं आ रहा हूँ आप उसका बेनिफिट उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जितनी वीडियो शेयर करेंगे उतने ही बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन होंगे और उनको उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या है, आप बहुत जगह देखते होंगे कि कॉस्ट इतना प्राइस लेते हैं, अभी प्राइस क्या इतना बहुत ज्यादा हाई कर दिया है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मेरी इनकम भी बहुत की कम हो गई है, तो यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं। तो अब आप ज्वाइन करें और कमेंट भी करें बच्चों, और शेयर भी करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो मैं आपको जरा अब स्टार्ट करता हूँ आपके टॉपिक की तरफ। इंग्लिश, इसमें कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंसेप्ट से समझते हैं, और कुछ रूल के थ्रू, क्योंकि हर किसी में कंसेप्ट से नहीं कर सकते, हर किसी टॉपिक में रूल नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें समझना ही पड़ेगा, उन्हें हम समझ के करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमें अपना रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझ लें, बट वो कुछ डिफरेंट हो जाती हैं जिन्हें हमें कुछ थोड़ा सा रटना पड़ता है। ट्रिक ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, बट ट्रिक से आप क्या करोगे, कभी आपको याद नहीं रहेगा। क्या हुआ, एग्जाम में गए आप बैठने, तो आपको ट्रिक याद नहीं आएगी, जो आपके माइंड में समझी हुई चीजें हैं वही आपको याद आएंगी। इसलिए मैं ट्रिक से विश्वास नहीं करता और मैं सीधा कंसेप्ट से समझाता हूँ और रूल से समझाता हूँ। इसलिए मैं आज आपको बताता हूँ कुछ जो टॉपिक्स है, कुछ कंसेप्ट में आते हैं, कुछ रूल्स में आते हैं। जैसे कि नाउन है अपना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हम कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, मैं कराता जाऊंगा, नाउन्स है, प्रोनाउंस है, इनके बारे में वो आपके साथ में सब चलते रहेंगे, इनका कॉन्सेप्ट है। और रूल के थ्रू जो हम पढ़ाते हैं वो टेंसेस है। अब टेंसेस जो है उसमें आप रूल के ही थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है बिना रूल के आप टेंस बना लेंगे। अब आपको रूल तो पता ही नहीं, फिर टेंस कैसे बनाएंगे। इसलिए ये टॉपिक जो है ये रूल का टॉपिक है। कुछ ऐसे ही हो रहे हैं, नरेशन, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट,
ये जो टॉपिक है ना, इनमें रूल से ही हम कवर कर सकते हैं। मेरा बिना रूल के जो है हम इनको बनाए कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे कि इनको करना कैसे, तो रूल मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक नाउन। आपने नाउन की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, कुछ इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन दिखाते हैं, कोई एक पेज की डेफिनेशन दिखाते हैं। नहीं, मैं आपको सिंपल एक डेफिनेशन बताऊंगा। नेम ऑफ एनीथिंग, लाइक एग्जाम्पल पर्सन। आइए, जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है फीलिंग। ठीक है, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट पर्सन फीलिंग्स, मतलब कि जिनके बारे में हम टारगेट टाइप लेके मतलब इनको उनके बारे में उनकी बात बतानी है कि हम भी क्या है, हम किस बारे में सोच रहे हैं, मतलब किसके ऊपर पॉइंट करके हम बात कर रहे हैं। ये वो है नाउन, जिसमें हम एक वर्ब के थ्रू उनकी बात बताते हैं। ये एक हमारी सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं नाउन में, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। टाइप एक हो गया जेंडर, एक हो गया नंबर। अब इसकी टाइप कौन कौन से होते हैं? वीडियो चला ना, एक नाम होता है, टाइप होता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। एक, इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे कि है। अब मैं आपको एक को अलग कर दूं, ये मटेरियल, इसको कॉन्क्रीट भी बोलते हैं। बहुत बच्चे इसका नाम मटेरियल जानते हैं, बट इसको कॉन्क्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे 5 टॉपिक ऑफ नाउन। अब जेंडर क्या होता है? अरे कुछ चीजें, जेंडर में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे सिविलाइजेशन। अब इसमें आप कोई बोलता है ही, कोई बोलता है सी, पर इन दोनों में कोई सा भी यूज नहीं होता इस वर्ड के लिए। इस वर्ड के लिए जो यूज होता है वो होता है इट्स। एक वर्ड होता है नेचर। अब इसको आप क्या बोलोगे? ये एक वर्ड, ये जो वर्ड है ये है फेमाइन वर्ड, जिसके लिए हम सी यूज करते हैं। फेमाइन के लिए सी यूज करते हैं। एक सिप हो गया, ये भी फेमाइन वर्ड है, जिसके लिए हम सी यूज करेंगे। जेंडर में से हम पता लगाते हैं कि वो क्या, कि किस कैटेगरी में, सी में है या ही में है। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लिए हमें इट्स यूज करना पड़ता है। अब इसमें एक और वो है, इसका पार्ट है नाउन का, नंबर। हम नंबर के थ्रू नाउन को कैसे पहचानेंगे? एक अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में तो आप काउंटेबल कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम जो है उसके लिए सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं। अभी ये काउंटेबल है, इसमें कुछ
वन और तो वन मोर, जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर में वन, जिसकी सिंगुलर वर्ब होती है, जिसको हम वन काउंट करते हैं। प्लूरल जिसमें एक से अधिक, जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास एक मार्कर है तो हम उसको किस में लेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। अब मैं बोलूं मेरे पास 3 मार्कर है तो मैं किस में लूंगा उसे? प्लूरल काउंटेबल नाउन में, क्योंकि इसकी क्वांटिटी वन मोर है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में आएगा, जिसमें आएगा प्लूरल वर्ब। स्टार्ट प्लूरल वर्ब। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में वन जो हम काउंट कर लें वन में से, अब वन से मोर में प्लूरल। अब ये टॉपिक हम जैसे यहाँ पे ही खत्म करते हैं और मैं नाउन के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्लास बस इतना था कि मैं आपको उसके सिलेबस के बारे में बता सकूं और कुछ नाउन की सिंपली जिसके थ्रू हम इनके थ्रू जो ये चीजें हैं सिंगुलर वर्ब इनके थ्रू हम अपनी क्लास को किस तरीके से कवर करेंगे, इनका यूज होगा। कराने के लिए तो मैं आपको पहले टेंस करा देता, पर आपको पता होगा टेंस में भी हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन का भी बहुत यूज होता है, तो उसके बारे में तो पहले जानकारी ले लें। क्योंकि बहुत टीचर होते हैं कि पहले टेंस पढ़ाते हैं, बट ये तो नहीं पता उनको टेंस में जो नाउन यूज होगा उसको कैसे समझे, क्योंकि पहले हम नाउन समझेंगे उसी के बाद हम टेंस करेंगे। ठीक है, अब नाउन में क्या मैं कल इसके पहले से जो टाइप्स है उनको क्लियर करने के बाद कुछ सफिक्स भी कराऊंगा जो कि इसी के एग्जाम्पल भी होंगे आपके। चलो, अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द शिवालिक एजुकेशन इरा। ठीक है, थैंक यू।